माय नेम इज़ बहराम मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स और इसका प्रॉब्लम नंबर 2.2 और 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग 2.3 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थर्ड न्यूमेरिकल, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर second per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर शुरू में है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है एक कार की वो कितनी है, हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है और वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। कितना एक्सेलरेट करती है या किस रेट के साथ एक्सेलरेट करती है, वो है 0.2 के साथ। ठीक है जी। और टाइम कितना है उसके लिए, वो है हाफ मिनट, मीन के हमारे पास क्या है 30 सेकेंड। तो इसके लिए वो कहता है कि फाइंड डिस्टेंस, हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और क्या करना है, एंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है जी, गिवन डेटा में वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है इनिशियल वेलोसिटी और उसको हम लोग करेंगे वी आई, और वो हमारे पास कितनी है जी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास जो वो बॉडी है वो कार एक्सेलरेट करेगी, वो कितनी है उसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, उसकी वेलोसिटी है। उसके बाद कहते हैं जी फॉर अ हाफ मिनट, टाइम उसके लिए कितना है हमारे पास, हाफ मिनट। हाफ मिनट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद टू फाइंड में हम लोगों ने क्या करना है, इसका हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो टू फाइंड इसमें है हमारे पास, कहते हैं जी कि फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मीन कि हमने डिस्टेंस जहाँ हम लोग कर सकते हैं कि एस को हमने क्या करना है, मेजर करना है। उसके साथ साथ वो कहता है कि फाइनल वेलोसिटी मीन वी एफ को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला हम लोग कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फार्मूले के लिए हम लोग, अगर S के लिए हम लोग देखें तो S के लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है जी। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसके लिए जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा हमारे पास जी, S इज इक्वल टू हमारे पास वी आई कितना है, 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी आई की जगह 10, टी हमारे पास कितना है 30 सेकेंड, उसके अलावा प्लस हाफ, ए हमारे पास कितना है 0.2 और टाइम हमारे पास कितना है 30। तो 30 का हम लोग क्या ले लेंगे इधर स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 30 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 प्लस 1/2 और साथ क्या हमारे पास 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10 और साथ हमारे पास क्या है जी 30 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 30। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक जीरो, इस 30 की एक जीरो से कैंसिल और हमारे पास कितना 2 1 और 2 और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे 2 के साथ 2 को कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 प्लस हमारे पास क्या बच गया ये 30 और साथ हमारे पास 3, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने बच गए 90। तो S हमारे पास कितना आ जाएगा 390 और इसके लिए हमारे पास क्या है जी, ऐसे यूनिट जो होता है मीटर, तो ये हमारे पास क्या है S की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने जो डिस्टेंस क्या करना था, मेजर करना था, वो हमारे पास आ गया 390 मीटर। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी चीज़ वो क्या करता था कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मीन कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास कितनी है जी
10 है, प्लस ए हमारे पास कितना है 0.2 गिवन है, टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकेंड है, तो 10 प्लस इसको हम लोग 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 और साथ हमारे पास आ गया 30, तो एक जीरो इसकी एक जीरो के साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, VF इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, और वो कितनी है हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर दोबारा देखें तो हमारे पास क्या है जी, गिवन डेटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2, टाइम हमारे पास 30 मीटर सेकेंड। हमने क्या करना है कि फासला या एस हमने मेजर करना है, उसके अलावा हमें फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए हमारे पास फार्मूला S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी के अंदर हमने वैल्यूज पुट करके हमने क्या निकाल लिया, S निकाल लिया, जो कि हमारे पास क्या आया 390 मीटर आया। उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हमने क्या निकाल ली, VF की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 2.4, अगर इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक a tennis ball is hit vertically upward with velocity of 30 meter per second. It take 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. ठीक है जी, इसमें हमें क्या कहता है, अब एक टेनिस बॉल है जो कि क्या करती है वर्टिकली अपवर्ड, वो कितनी वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकंड के लिहाज से वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, VI इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना वो लेता है, वो कहते हैं 3 सेकेंड लेता है एट दी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, टू फाइंड में हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है और इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, या 3 सेकेंड के अंदर वो कितनी हाइट पे जा सकेगा। अगर वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के 30 मीटर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमारे पास उसकी टोटल हाइट कितनी बनेगी या कितनी हाइट तक वो मूव कर सकेगा 3 सेकंड के अंदर। तो वो हाइट निकालनी है। उसके साथ साथ हमने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है कि टाइम निकालना है। कौन सा टाइम, कि जितने टाइम में वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे जाके दोबारा ग्राउंड को क्या करे, वो टच करे या ग्राउंड तक आए, तो वो वाली हमने क्या करना है, उसका जो टोटल टाइम है वो निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास जो h है, हमारे पास क्या, इसकी जो हाइट है, फार्मूला हम लोग क्या करेंगे कि हाइट के लिए हमारे पास क्या होता है जी, फार्मूला था हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, कि हमारे पास जो, अगर हम लोग ज़मीन की सरफेस से अबव चले जाएं तो हमारे पास जो S है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H में, साथ VIT प्लस हाफ, और हमारे पास ये क्या बन जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाता है, जिसको हम G से ज़ाहिर करते हैं, और क्या आ जाएगा हमारे पास GT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब हमने क्या है, हमारे पास VI भी है, T भी है, लेकिन हमारे पास G नहीं है, तो G हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे G की वैल्यू क्या होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है 10 मीटर पर स्क्वायर होती है। और चूंकि बॉडी क्या कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, जमीन की सरफेस से अगेंस्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, या अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है, पुल ऑफ अर्थ जो है उसके अगेंस्ट मूव कर रही है, जिस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू। उसके बाद इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, H इज इक्वल टू VI हमारे पास कितना है 30, T हमारे पास कितना है 3 सेकेंड, उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस हाफ, और G हमारे पास कितना है -10, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, और T हमारे पास क्या है जी 3, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी टोटल
जो हमारे पास टाइम था ये हमारे पास कितना था, सॉरी 3 सेकंड, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 90 बन जाएगा, प्लस हाफ और ये हमारे पास क्या है 10 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 2 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको कितना लिखेंगे 25। लेकिन चूंकि ये हमारे पास क्या 10 नेगेटिव का आ रहा था तो लिहाजा हम लोग इसका साइन क्या कर देंगे चेंज करके क्या लिख देंगे -45। तो हमारे पास टोटल 90 में से 45 निकल गया तो हमारे पास क्या आ गया टोटल 45। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 45 मीटर। ये हमारे पास टोटल हाइट है जहां तक वो टेनिस बॉल क्या करेगी अपवर्ड पोजीशन तक जा सकेगी। उसके बाद हमारे पास क्या था टाइम, जो हमने फाइंड करना है कि दोबारा बॉडी जब क्या करेगी ज़मीन पर आके या ग्राउंड को हिट करेगी तो हम लोग लिखेंगे जी टोटल टाइम। टोटल टाइम किस चीज़ की इक्वल होगा, वो होगा जी टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड। जब इनको हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे तो जितना टाइम क्या लिया टेनिस बॉल ने ऊपर जाने के लिए लिया उतना टाइम ही दोबारा क्या करेगी वापस आने के लिए लगाएगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं टोटल टाइम जब बॉडी मूव कर रही थी अपवर्ड तो उसने कितना टाइम लिया 3 सेकंड। तो लिहाजा जब अपवर्ड मूव कर रही है तो 3 सेकंड, तो जब डाउनवर्ड दोबारा उसी उसमें मतलब रास्ते से आएगी उसी पास से आएगी तो हमारे पास कितने लगाएगी फिर वो 3 सेकंड लगाएगी। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने लगाएंगे वो 6 सेकंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया इसका 6 सेकंड है जो क्या करेगी बॉडी दोबारा अर्थ को 6 सेकंड के बाद दोबारा क्या करेगी हिट करेगी। ठीक है जी।